हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल FX एनिमे एक्सप्लेन पर। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 के एपिसोड 15 को। इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सेट करके लाइक शेयर सब कर दो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिर उस डोमेन से दो हाथ बाहर होते हैं और ये कोई नहीं तोजी फिचिगुरु का मैनिफेस्टेशन होता है। हमें बताया जाता है कि उगामी के मरने के बाद ये जो उसकी टेक्निक थी, ये जो उसका मैनिफेस्टेशन था, इसे गायब हो जाना चाहिए और उसके पोते को उसके असली रूप में आ जाना चाहिए था। लेकिन पर तोजी फिचिगुरु की सोल थी इतनी पावरफुल और उसने अपना फुल कंट्रोल कर लिया था वेसल के ऊपर। अब वो एक मर्डर मशीन बन चुका था। अब उसे रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब वो भी रुक सकते जब उसका वेसल टूटेगा, यानी कि अब वो तक नहीं रुक सकता जब तक ओगामी के पोते की वाट ना लग जाए। यहाँ तो उसका पोता मर नहीं जाता, मतलब कि अभी के लिए तोजी फुशिगुरु अनस्टॉपेबल बन चुका है, जिसे देख के सब सरप्राइज हो जाते और डैगन भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो तो ये सोच रहा था कि ये सब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस छेद से एक और सोसर को बुला लिया अपनी मदद के लिए। भली माकी को तोजी के अंदर से कोई कर्स एनर्जी महसूस ना हो रही हो, लेकिन पर तोजी तो पहले से बहुत पावरफुल है। नाउ भी तो अभी थोड़ा गौर से देखने के बाद समझ जाता है कि तोजी फुशिगिरु है। और यहाँ पर वो माकी के हाथों से प्ले फॉर क्लाउड लेने की कोशिश करता है और माकी जब नहीं दे रही होती तो वो उसे उठाकर फेंक देता है बहुत दूर और वो डैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पर डैगन को भी उसके अंदर से कोई कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रही होती और ये उसे फालतू बंदा समझ रहा होता है और यही इसकी गलती होती है और उस वजह से तोजी से बहुत मारता है, उठा उठा के एक से दूसरी जगह फेंक रहा होता है। फिर उसके बाद तोजी से बचने के लिए उसके ऊपर कई तरह के शिकिगामी कई तरह के अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर तोजी तो तोजी है। लेकिन पर तोजी को उससे क्रोच भी नहीं आती, क्योंकि उसके पास एक प्ले फॉर क्लाउड भी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है। और प्ले फॉर क्लाउड तो एक परफेक्ट वेपन है शिकिगामिस को मारने के लिए और डैगन की वाट लगाने के लिए। यहाँ पर डैगन कई तरह के अपने शिकिगामिस को बुलाते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, और 1000 पिराना मछलियों को भी। और तोजी को तो वो डीप वाटर में भी ले जाता है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खतरनाक क्रिएचर भी होते हैं। लेकिन पर भाई यहाँ पर तोजी तो उनकी बहुत आसानी से वाट लगा देता है और वो साथ के साथ डैगन को भी पटक पटक के मार रहा होता है। और फिर वो प्ले फॉर क्लाउड की शेप बदलना शुरू कर देते हैं, घिस घिस के इसे एक भाले टाइप की कीली सी बोलते हैं ना, वैसी शेप देने लग जाता है। और अब डैगन को भी समझ आ चुका था कि तोजी फुशिगुरु तो बहुत खतरनाक बंदा है। और डैगन कहते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि उस लड़के की टेक्निक धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। इनका डोमेन जैसे डिसेबल होगा तो मैं अपनी ग्रांटेड हिट वाली टेक्निक को लगा लूंगा, जिनसे मैं इनकी वाट लगा दूंगा और फिर मैं इन सबको जान से मार दूंगा। और फिर वो उड़ के जा रहा होता है, लेकिन पर नाव भी तो उसके ऊपर आता है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, उसे ऊपर उड़ने नहीं देता। और तोजी फुशिगुरु को यहाँ पे चांस मिल जाता है और फिर तोजी आता है और उसके सर के अंदर भाले जैसी चीज को मार देता है। और फिर डैगन कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अपना मुंह खोलता है और अलग अलग अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तोजी भाई कंटिन्यूसली उसके मुंह के ऊपर प्ले फॉर क्लाउड से मारता रहता है, उसे तोड़ के उसके सर में खोप देते, उसे मारता रहता जब तक वो एक्सरसाइज नहीं हो जाता। ये लोग फिर से स्टेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये सारे हैरान हो रहे होते कि तोजी ने बिना किसी कर्स एनर्जी के डैगन को मार कैसे दिया है। और फिर ये सोच रहे होते कि ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन है और ये बागे करेगा कि ये सारे ऐसा सोच ही रहे होते हैं। लेकिन पर मैगुमी एकदम से बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया जाता है और वो यहाँ पर लैंड होते हैं, अपने आप को संभाला होता है और उसके सामने कोई नहीं और तोजी फुशिगुरु होता है। और मैगुमी को पता भी नहीं होता कि तोजी फुशिगुरु का मैनिफेस्टेशन है, वो तो उसे अभी जानता भी नहीं है। और ये तो सुकून से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे इंसान, क्योंकि इतना फास्ट कोई हो कैसे सकता है। और दूसरी तो माँ की सोच रही होती है कि मैगुमी चले कहाँ पर गए है, और वहां पे उसे वो ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ती है, लेकिन पर उसे वहां पे दिखते है कि जोगो वहां पर आ चुका है। भाई ऑफिस सी बात है, जोगो का हो रहा होता है इतना खतरनाक है और उन्हें तो देखते साथ ही पता लग जाता है कि ये बंदा तो डैगन से भी खतरनाक है। जो को वहां पर आता है और डैगन का हाथ पकड़ता है और वो यही बोलते हैं कि तुम दोबारा से जिंदा होगे, चिंता मत करो और 1 सेंचुरी तक का वेट करो, हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरह नानामी और नाव भी तो सोच रहे होते हैं तो डैगन से भी खतरनाक है, इससे कैसे निपटे। वो पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं नानामी के पास और उसके ऊपर एक हाथ रखते हैं और उसे पूरी तरह से जला के रख देता है और कहता है एक गया। वो माकी की तरफ बढ़ते है, उसे भी जला देता है और कहता है दूसरी भी गई।
और वो नाओबितो की तरफ जैसे ही बढ़ते नाव, लेकिन पर नाओबितो अपनी टेक्निक को इनेबल करके यहाँ से जोगो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन पर जोगो भाई सरप्राइज अटैक की वजह से पूरे अपने चारों तरफ आग की एक बहुत बड़ी लहर लगा देता है और उससे भाई नाओबितो भी फाइनली मर जाता है। वो शुरुआत के अंदर थोड़ा डोज करने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन पर यहाँ पे फाइनली जोगो जीत जाता है। नाओबितो की यहाँ पर बॉडी जल बुन जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे खड़ा होता है। जोगो उसके पास जैसे ही आता है उसे यहाँ पे सुकुना की प्रेजेंस महसूस होती है। इसका मतलब ये था कि शिबुया में कोई है जिसने सुकुना की फिंगर को बाहर निकाला है। और आपको तो पता ही होगा कि सुकुना की फिंगर को जब भी बाहर निकाला जाता है बाकी कर्स स्पिरिट उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और वह नाओबितो का बिना खत्म करे वहां पर जाते हैं जहाँ पे सुकुना की फिंगर को निकाला गया था। और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नानाको ने सुकुना के फिंगर को अपने एक हैंड में पकड़ा होता है और वो यूजी को खिला रही होती है, जिसकी वजह से यूजी के फेस के ऊपर सुकुना की मार्किंग आ जाती है और यहाँ पर जोगो भी आ जाता है और वो पूछते हैं कि तुमने उसे कितनी फिंगर खिलाई नानाको, और मिमी को बोलते हैं हम नहीं बताएंगे और जोगो बोलते हैं फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर फिर वो उन दोनों को ही जला देता है, लेकिन पर वो अपने फोन से कुछ करती है, प्रिपरेशन टाइप करती है, लेकिन पर फिर वो दोनों ही जल जाते हैं। जब इन दोनों की वाट लगा देते फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे करना क्या चाहिए। फिर वो एक सीन याद करते हैं और हमें एक बहुत पहले का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे केंजाकू और जोगो बैठे होते हैं, जहाँ पर केंजाकू अपनी एक थ्योरी बताता है कि अगर हम यूजी को 10 दिन तक एक एक फिंगर खिलाएंगे तो फिर वो सुकुना के फिंगर्स को अडेप्ट कर जाएगा, तो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेगा। अगर वहां पर ही अगर हम सुकुना की उसे 10 फिंगर एक दिन के अंदर खिलाएंगे तो फिर सुकुना थोड़ी देर के लिए लेकिन पर ओवर पावर हो जाएगा, यानी कि यूजी की बॉडी पे अपना कंट्रोल पा ले और वो अब तक पावर में रहेगा जब तक कि यूजी की बॉडी सुकुना के फिंगर के हिसाब से अडेप्ट ना हो जाए, जब तक उसकी फिंगर्स की उसकी बॉडी को आदत ना पड़ जाए। और ये एकदम सही कह रहा था, क्योंकि अगर उसे एक साथ 10 फिंगर खिलाई जाएगी तो सुकुना पावर में आ सकता है, भले कुछ टाइम के लिए ही आए। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोगो के पास एक रोल टाइप होता है, उसके अंदर 10 फिंगर्स होती है सुकुना की, और फिर वो कहते हैं अब टाइम आ गया सुकुना का जागने का। फिर वो एक एक करके यूजी को उसकी सारी उंगलियां खिला देता है और फिर कहते हैं 15 उंगलियां अब उसकी बॉडी के अंदर हो चुकी हैं, तो इतना काफी होगा सुकुना को जागने के लिए। फिर वो साइड पे देखते कि मिमिको और नैनिको जिंदा हो जाती है और उनकी बॉडी में से भाप निकल रही होती है। एक टाइप से इनकी एक टेक्निक टाइप होगी जिनसे जिंदा बच गई हैं। फिर वो उन्हें जैसे ही मारने वाला होता है तो देखते हैं कि उसका एक हाथ गायब हो गया था डेफिनेटली यार, उसने सुकुना या मतलब कि यूजी का एक टाइप से मुंह पकड़ा हुआ था, वो मुंह खोल के यूजी को सुकुना के फिंगर जो खिला रहा था। लेकिन भाई उसे ये थोड़ी ना पता था कि सुकुना जाग जाएगा, लेकिन भाई सुकुना का एटीट्यूड, वो कहते एक सेकंड है तुम्हारे पास हिलने के लिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वहाँ पे जोगो तो पलक झपकते चले जाता है मिमिको और नानिको के पास। फिर जोगो सोचते है कि भाई ये वो बंदा है जिसके सामने हिलने से भी डर लगता है, भले ये हमें हिलने से ही मार डाले। और दूसरी तरफ मिमिको और नानिको की भाई वाट लग रही होती है। भाई वो अपने मन के अंदर ये सोचते हैं हम सांस ले सकते हैं, हम सांस तो ले सकते हैं ना, कि वो हमें सांस लेने की वजह से तो नहीं मार डालेगा। तो ऑब्वियसली गाइस सुकुना किंग ऑफ कर्सेज है, तो गाइस इनकी उसके सामने फटेगी तो जरूर, क्योंकि वो किंग ऑफ कर्सेज है, वो कुछ सालों के लिए सो गया था तो उसकी ताकत थोड़ी ना कम हो जाएगी। सुकुना यहाँ पे उठ के खड़ा होता है, जोगो और नाना को नोटिस करते कि सुकुना कितना खतरनाक है और पावरफुल। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा सर कुछ ज्यादा ऊंचा तो नहीं हो रहा। फिर वहाँ पे नानाको और मिमिको तो बैठ जाते हैं और वहाँ पे जोगो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेकिन वो इतना खतरनाक अटैक करते हैं जोगो का तो आधा शरीर उखड़ जाता है, मतलब कि कट जाता है। और फिर वो यही कहता है कि एक घुटने पे बैठना ही काफी थोड़ी था। और फिर वो उन दोनों लड़कियों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी एक उंगली खिलाने का तो हिसाब मैं दे ही सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। नैने को याद करती कि अपना समय गैटो के साथ पास्ट का एक समय दिखाया गया था। नैने को अपने उससे पूछा था कि सातोरो गोजो के बारे में, वो कहते हैं कि वो मेरा एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद समय थोड़ा बदल गया। नैने को और मिमी को चाहती हैं कि केंजाकू जो गैटो की बॉडी को पोजेस करके बैठे, यानी कि उसका मिसयूज कर रहा है, तो वो यही कहती है कि उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना हो, और वो नकली गैटो को जाकर वहां पे मार डाले। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो लोग उसे एक और न्यू फिंगर की लोकेशन बता देंगी। फिर सुकाना कहता है कि अपना सर ऊपर करो और खड़े हो जाओ, लेकिन पलक झपकते ही वो मिमिको का सर उड़ा देता है। फिर सुकुना कहता है कि तुम एक दो फिंगर दे के ऐसे मुझे ऑर्डर दे पाओगे। फिर नानाको को गुस्सा आ जाता है, वो अपना फोन उठा के सुकुना पे अटैक करने लगती है, सुकुना उसे आसानी से भाई छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। भाई उसे हम हिलते हुए भी नहीं देख रहे, ना ही कुछ करते हुए दिख रहे हैं, फिर भी इतनी खतरनाक खतरनाक चीज हो रही है हमारी आंखों के सामने।
भाई उसकी बॉडी इतनी दूर जाके गिरती है लेकिन पर उसका फोन गिरा भी नहीं होता, फिर भी उसकी उससे पहली वाट लग जाती है। वो भाई उसका फोन हवा के अंदर ही पकड़ लेते हैं और फिर उसे समझ आता है कि ये कोई एक टाइप की कर्स टेक्निक है। वो पिक्चर खींच के फिर कुछ करते हैं उसके साथ, एक टाइप से फोटो मैनिपुलेशन। उसे वो बोरिंग कहता है, सही है। फिर वो जोगो की तरफ मुड़ते हैं, वो बोलते हैं अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जोगो कहते हैं कुछ नहीं, और सुकुना कहते हैं क्या। तो जोगो कहते हैं हाँ हमारा बस मकसद था कि तुम्हें जिंदा करना है, तुम्हें जिंदा करना था पूरे तरीके से, लेकिन पर तुम्हारा अभी तक पूरा कंट्रोल नहीं है इस बॉडी पर। अगर पूरा कंट्रोल करना है तो तुम्हें यूजी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे तुम यूजी की बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल ले पाओ। सुकुना कहते हैं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास खुद के अपने प्लान है। फिर सुकुना जोगो के साथ एक डील करता है कि उसने मेरे साथ फाइट के अंदर अगर मेरे को एक भी हिट कर दिया तो मैं उनके अंडर काम करूंगा। तो शुरुआत में मैं शिबुया के अंदर सबकी वाट लगा दूं, सिर्फ एक को छोड़कर। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि सुकुना किसकी बात कर रहा है, मैं सातोरू गोजो की बात नहीं कर रहा। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि अगर तुम्हें कुछ आइडिया होगा, लेकिन पर स्पॉइलर नहीं देना जिन जिन ने मांगा पड़ी हुई है। एनी यहाँ पे जोगो को पता होता है कि सुकुना कभी झूठ नहीं बोलते, वो अपने शब्दों का पक्का है, तो वो भी इस डील के लिए राजी हो जाता है। तो ये एपिसोड यहाँ पे ही एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा अगले थर्सडे की रात को। तो मुझे पता है कि एपिसोड थोड़े छोटे होते हैं, इससे पहले वीडियो देख लिया करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लिया करो, तो कि आपको थोड़ा सा तो समझ में आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और चेनसो मैन का भी अगला एपिसोड आने वाला है अगले दिन, तो उसके लिए भी तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू, पीस आउट एंड बाय बाय गाइस।